ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। मैं हूं राघवेंद्र सिंह राठौर। बने रहे मेरे साथ। हम दिखाते हैं आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के दमोह से है, जहां पर दमोह को बॉम्बे में कोई भी न जानता हो, लेकिन दमोह के ही एक छोटे से गाँव की बेटी ने दमोह ही क्या पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में नाम रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दमोह की चाहत पांडे की, जिन्होंने कई टीवी सीरियलों में काम किया है, जिनकी वजह से उन्होंने पूरे देश में नाम रोशन किया है। देखिए मेरे साथ खास मुलाकात। इंडिया न्यूज़ 24 में आपका चाहत जी स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने शुरू से लेके आपको किस किस का सपोर्ट रहा और आपने कैसे सोचा था कि हमारे लिए स्टार बनना है? मेरी मम्मी का ये सपना था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं और मैं टीवी सीरियल्स करूं। मैं बहुत छोटी थी तभी से मम्मी मैं बचपन से ही सुनती आ रही हूँ, क्योंकि मम्मी मुझे बोलती थी कि तुम्हें हम बॉम्बे भेजेंगे और तुम वहाँ जाके टीवी सीरियल्स में काम करना। तो मैं बस 10th पास करके 11th में मैंने एक्टिंग का कोर्स किया। उसके बाद 12th में मैं बॉम्बे पहुँच गई और फिर मेरी जर्नी एक्टिंग की स्टार्ट हो गई। तो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट जब आपने शुरुआत की, तो क्योंकि आज बुंदेलखंड की बात की जाए तो बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोगों लड़कियों के लिए घर से बाहर निकलने को नहीं दिया जाता है अधिकतर। तो आपने आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर कैसे इतना बिलीव किया? उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी मम्मी ने बहुत ट्रस्ट किया और उनका ही सपना था, तो उनके सपने को मैंने अपना सपना बनाया। क्योंकि मैंने खुद नहीं सोचा था कि मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है, लेकिन हाँ मम्मी ये चाहती थी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छा डांस करती थी जब वो अपने कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम। वो शायद उनका सपना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसीलिए वो चाहती थी कि मैं बहुत अच्छा डांस करूँ, मैं इंडस्ट्री में जाऊँ, मैं सीरियल्स करूँ। तो उनके सपने को मैंने अपना सपना बनाया और मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। सपोर्ट क्या किया, ये सपना ही मम्मी का था। और जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपकी बेटियाँ हैं, अगर वो एक्टिंग में, मॉडलिंग में, आप उनका सपोर्ट कीजिए। क्योंकि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट जब बच्चों को मिलता है तो वो बहुत आगे जाते हैं और उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती। क्योंकि माँ बाप जब सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं तो लगता है पूरी दुनिया आपके साथ है। तो मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे का सपना पूरा करने में उनकी मदद कीजिए और उनके सपने को कुचलिए मत। उनको अपने घरों से बाहर निकालिए, गांव से बाहर निकालिए, शहर भेजिए। वो ज़रूर आपका और आपके क्षेत्र का, बुंदेलखंड का, जिस भी शहर में आप रहते हैं उस शहर का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। आपने जब शुरुआत की थी तो सबसे पहले आपने कौन से सीरियल में शुरुआत की थी? मेरा पहला शो था बालाजी टेलीफिल्म्स का पवित्र बंधन। उसके बाद फिर मैंने सावधान इंडिया का एक एपिसोड किया। उसके बाद फिर मैंने राधा कृष्णा का पायलट शूट किया। फिर ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। उसके बाद बैक टू बैक शोज, जैसे कि मैंने तेनाली रामा किया, अलादीन किए, मेरे साईं आता है, वो साईं की मैंने एक स्टोरी की। तो फिर पवित्र बंधन के बाद से मतलब 2016 से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के चलते अब लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म की ओर चल रहा है, लेकिन टीवी इंडस्ट्रीज के द्वारा भी ऑडिशन मांगे जा रहे हैं। क्या चाहत पांडे से भी मांगे जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अभी तो मैं बस थोड़े दिनों बाद बॉम्बे जाने वाली हूँ और जब से लॉकडाउन हुआ था तब से ही, मतलब मैं 18 मार्च को अपने दमोह आ गई थी घर पे। सो लकीली मैं टाइम पे आ गई यहाँ पे। और पहली बार मतलब जब से मैं घर से बाहर निकली हूँ, बॉम्बे गई हूँ, मुझे कभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि मैं अपनी फैमिली के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करूँ। तो ये कोरोना और लॉकडाउन की वजह से मुझे पहली बार अपनी फैमिली के साथ, अपनी मम्मी, अपने भाइयों के साथ 4 महीने घर पे रहने का मौका मिला। और अब बस फिर सबके काम स्टार्ट हो गए हैं, शूटिंग भी चालू हो गई हैं। मुझे भी अब अपने काम पे जाना पड़ेगा, तो मैं भी थोड़े दिनों बाद चली जाऊंगी। लेकिन जितने भी महीने मैंने अपने घर पे बिताए हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं और हमेशा मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा। क्योंकि मेरे लिए ये गोल्डन चांस था अपनी फैमिली के साथ रहने का, तो मैंने बहुत एंजॉय किया है। और यस जी, जब आपने वहाँ गए, आप बॉम्बे गए, वहाँ से जब फर्स्ट बार आप आपके चंडी चोपड़ा आए आप, तो आपको लोगों ने जब स्वागत किया, लोग आपने आपकी चर्चा की कैसे रहे, आपने भी बताया, तो उस टाइम पर आपको कैसा फील हो रहा था? मुझे उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा। चंडी चोपड़ा में मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई है, चंडी चोपड़ा में। और उसके बाद फिर हम दमोह आ गए और आगे की पढ़ाई मेरी आम चोपड़ा में, अभी मेरा घर है तो आम चोपड़ा
फिर दमोह में आगे की पढ़ाई मेरी मतलब 5th क्लास के बाद मैंने 10th 11th क्लास तक सब मैंने आगे की पढ़ाई की है। और भी कुछ शोज़ किए थे, तो यहाँ पे तो सबको पता चल ही गया था और सब बहुत खुश थे कि अपने बुंदेलखंड की बेटी अपने एमपी से गई है और इतना अच्छा काम कर रही है, इतना नाम रोशन किया है अपनी फैमिली का, हम सबका। तो सब लोग बहुत प्राउड फील करते हैं मेरे ऊपर और उस टाइम भी सब बहुत खुश थे। और जब मैं चंडी चोपड़ा गई थी तब उन लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया था, उन्होंने ऐसे स्टेज पूरा डेकोरेट करके रखा था। और जो हमारे पॉलिटिक्स में भी जो अच्छे बड़े लोग हैं उनको भी इनवाइट किया था, मैं भी इनवाइटेड थी, मुझे माला पहनाई गई और मेरे टीचर स्टाफ को इनवाइट किया गया और बहुत सारी भीड़ आई थी गाँव में चंडी चोपड़ा में जब मैं वहाँ पे गई थी। तो वो सब देख के मैं बहुत खुश थी कि मेरी तरक्की देख के इतने सारे लोग इतने ज़्यादा खुश हैं। आपको जब पूछा जाता है कि आपको जब अपना बचपन याद आता होगा कि आपकी जो यहाँ की बुंदेलखंड की लैंग्वेज है वो कैसी है और बचपन में आपने जिस स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है, तो आखिर आप थोड़ा सा दर्शकों को एक चीज़ और बताएं कि आखिर आप बुंदेलखंड, लगता नहीं है कि आप बुंदेलखंडी भाषा बोल पाएंगे, क्या आप बोल सकते हैं क्या? हाँ हम बिल्कुल बहुत ही अच्छी बुंदेलखंडी बोल रहे थे। और हम बॉम्बे में जब रहे थे, हम मम्मी से फ़ोन पे कहूँ बात होते तो हम बुंदेलखंडी भाषा में ही करते हैं। और इतने भी हमारी जो इतने की पहले की सहेलियां हैं वे जब आती हैं हमसे मिलवे तो भी हम उनसे बुंदेलखंडी में ही बात कर रहे थे और बहुत अच्छी लगा था बुंदेलखंडी लैंग्वेज। मतलब एक प्यार है इस भाषा में और बहुत अपनापन फील होता है। तो बहुत ही अच्छी बुंदेलखंडी बोल लेते हैं और मज़ा आता है जब बोलते हैं। तो जब आप यहाँ से फर्स्ट आपने जब एक्टिंग सीखी थी तो आपने कोर्स कहाँ से किया था? पहली बार जब मैं यहाँ से निकली थी तो मैंने इंदौर से बालाजी टेलीफिल्म्स से एक्टिंग का कोर्स किया था 6 महीने का। उसके बाद फिर मैं बॉम्बे गई थी। कौन से सन में आप बॉम्बे गई? मैं गई थी 2016 में, 2016 जून फर्स्ट वीक। आपके जो मम्मी पापा हैं उन्होंने आपका सपोर्ट किया, कहीं आपको जो आपका सफर रहा है यहाँ आपको कुछ बीच में कुछ प्रॉब्लम भी आई क्या? बॉम्बे इतना बड़ा शहर है और हमारा तो वहाँ पे कोई नहीं था, ना हमारे रिलेटिव, ना फ्रेंड, ना कोई गॉडफादर, कोई नहीं था। तो और मेरी मम्मी गई थी मेरे साथ, तो मुझे पीजी में सेटल करके 1 हफ्ते रुक के और आ गई थी। उसके बाद फिर अकेले ही मेरे सफ़र की शुरुआत हुई थी। बहुत सारी मैं ये नहीं कहूँगी मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में होता है और सबकी सक्सेस की जर्नी अलग अलग होती है। तो लेकिन हाँ उस टाइम मैं भी जब गई थी तो कई बार जब मैं ऑडिशन देती थी और कहीं सिलेक्शन नहीं होता था तो मैं सोचती थी पता नहीं क्या हो रहा है, होगा नहीं होगा, कब होगा कुछ पता नहीं। लेकिन सब जल्दी हो गया, जल्दी मुझे शोज़ मिलने लगे, बैक टू बैक मैंने काम किया। मैं कभी बहुत ज़्यादा खाली नहीं बैठी हूँ। तो स्ट्रगल मैंने भी किया है बट उतना ज़्यादा नहीं किया है कि लोग जाते हैं और 5-5, 6-6 साल तक ऑडिशंस देते रहते हैं, उसके बाद उनको कोई अच्छा ब्रेक मिलता है। तो ऐसा नहीं हुआ। मतलब लकीली ये मेरी मम्मी का, मेरी फैमिली का और बुंदेलखंड का आशीर्वाद था मुझ पे कि इतने जल्दी मुझे अच्छा काम मिल गया और मैं सक्सेस मिल गई मुझे इतने जल्दी। आपने सीरियल के साथ साथ क्या आपको फिल्मी इंडस्ट्रीज में भी आपको ऑडिशन मांगे जा रहे हैं? फिल्मों में एक्चुअली जब से मैं बॉम्बे गई हूँ तो मैंने सीरियल्स ही किए हैं अब तक और मैं सीरियल करके थोड़ा और सीखना चाह रही थी कि मैं अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कर लूँ, अच्छे से मैं सीख जाऊँ, ट्रेंड हो जाऊँ, उसके बाद मैं फिल्मों के लिए ट्राई करूँगी। तो डेफिनेटली मैं फिल्म करना चाहती हूँ। अगर कोई बहुत अच्छी फिल्म मुझे ऑफ़र होती है जो मुझे पसंद आती है तो ज़रूर मैं फिल्म करूँगी और जब मैं करूँगी तो आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा। दमोह की जनता बहुत मोहताज है आपको, जो अगला जो भी आपका सीरियल में आप देखने वाले हैं, तो आप दमोह की जनता को आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे बुंदेलखंड को? देखिए अगला प्रोजेक्ट, अभी जो नए शोज़ आ रहे हैं वो आने में बहुत टाइम लग रहा है, थोड़े से डिले चल रहे हैं प्रोजेक्ट। और मेरी अभी 2-3 शोज़ के लिए बात चल रही है जो अभी मैंने घर से अपने ऑडिशन भेजे हैं। तो अभी जब उनका लुक टेस्ट होगा या जब उनका मॉक शूट होगा तो अभी मैं थोड़े दिनों बाद जाने वाली हूँ बॉम्बे। उसके बाद जैसे ही कोई अच्छा सा शो फाइनल होता है वैसे ही मैं आप सबको बता दूँगी। ठीक है, इंडिया न्यूज़ 24 में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस वक्त हमारे साथ
बुंदेलखंड की जाने मानी क्या पूरे देश में जिस उन्होंने नाम कमाया है, उनका नाम चाहत पांडे। उनसे उनके पापा की डेथ हो चुकी थी, हालांकि उनने मेहनत की, उनके घर का, उनकी मम्मी का सपोर्ट मिला, तब उन्होंने अभी तक का सफ़र किया। कैमरामैन ब्रिजेश के साथ राघवेंद्र सिंह।